अगर आप इक्विटी मार्केट्स या क्रिप्टो मार्केट में एक्टिव होंगे तो आपको एक कॉमन चीज़ दिख रहा होगा, वो ये है कि हर जगह चीज़ें गिर रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा हो रहा है टैरिफ वॉर के कारण। टैरिफ वॉर कौन कर रहा है? एक ही आदमी ये कर सकता है, जिसके पास पावर है, जिसके पास वो ताकत है कि अपनी जब मर्जी है तो करेगा, जब अपनी मर्जी है तो नहीं करेगा। तो उस आदमी का नाम है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब हुआ यह है कि टैरिफ वार के कारण अक्रॉस मार्केट्स इंपैक्ट हो रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ चीज़ें बदली। उन्होंने महीने भर के लिए उसको पॉज किया और मार्केट्स ऊपर जाने लग गया। अगर क्रिप्टो मार्केट की कहानी पिछले एक वीक में देखिएगा तो क्रिप्टो मार्केट नीचे ही गया था, हल्का सा पहले ऊपर कोशिश किया, वापस से नीचे चला गया, बिकॉज इसकी बात चल रही थी ट्रेड वॉर की और टैरिफ वॉर की, जिसके कारण चीज़ें नुकसान हुई। बट अब ऐसा लगता है कि चीज़ें रिकवर करेंगी। एक अच्छी बात हुई है कि डोमिनेंस ऊपर जा रहा है, चाहे जिस रीजन से भी हो। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आने वाले टाइम में डोमिनेंस को ऊपर जाना चाहिए, तो वो हो रहा है। अब एक और चीज़ जो चाहिए हमें, जो पिछले वीक हमने बात किया, वो है कि नया पैसा मार्केट्स में और बिटकॉइन नया हाई बनाए ताकि डोमिनेंस उसके साथ ऊपर जाए। तो ये होगा, तो अब हमें ऐसा लगेगा कि होना चाहिए। फरवरी महीने की एक खास बात है, पिछले 10-11 साल में बिटकॉइन फरवरी महीने में ऑलमोस्ट 8-9 बार पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, 2 बार रेड में क्लोज हुआ है। मतलब मोर देन 80% चांसेस हैं कि फरवरी महीना उसके लिए अच्छा गया है। तो वो कहते हैं ना, फरवरी महीना को लोग वैसे भी बदनाम करके रखते हैं क्योंकि बहुत लोगों का दिल तोड़ता है। बिटकॉइन के केस में वैसा नहीं है। बिटकॉइन के केस में फरवरी महीना उसके लिए अच्छा रहा है। टाइम एंड अगेन डेटा देखा गया है तो उसमें वो अच्छा किया है। क्या इस बार करेगा मुझे नहीं पता। मैं क्या मान रहा हूँ, मेरी क्या अजम्पशन है, मुझे लगता है कि करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो, अगर आपको याद हो कि कंटिन्यूस जो हम कवर कर रहे हैं, तो हम क्लियरली कहते हैं कि मार्च के एंडिंग तक बिटकॉइन को अपना मूव क्लियर कर देना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहता है। या तो ऊपर जाके अपना टॉप बनाए या नीचे चला जाए, दो में से एक है। क्योंकि अगर बुल रन आना है अल्ट्स में तो मार्च तक बिटकॉइन को अपना मूव बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो गिरेगा एंड देन अल्ट्स ऊपर जाएंगे। उसके लिए डोमिनेंस को 64-65% चाहिए। लॉजिकली 64% तो आज ही पहुंच जाता है डोमिनेंस, लेकिन वो नीचे आ गया क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी नीचे चला गया था और एक बहुत बड़ा वीक बन रहा है। तो अगर आपका इंटरेस्ट क्रिप्टो मार्केट्स में है तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए होगा। आने वाले टाइम में आपको क्रिप्टो के वीडियो ज़्यादा दिखेंगे, ऑल थैंक्स टू हमारा पुराना वीडियो जो हमने डाला है, जिसमें हम चार्ट ऑफ द वीक और स्विंग ट्रेड्स के बारे में कम बात करेंगे या बात ही नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो इनडायरेक्टली बात करेंगे। तो इसलिए अब क्रिप्टो पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, म्यूचुअल फंड्स पे हम फोकस करेंगे, फाइनेंसेस पे फोकस करेंगे, घर कैसे खरीदते हैं, गाड़ी कैसे खरीदते हैं, एसआईपी कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बिकॉज स्टॉक एनालिसिस भी हमें बंद करना पड़ेगा लॉजिकली, क्योंकि लाइव प्राइसेस पे हम कर नहीं सकते हैं। पुराने पे हम जरूर कर सकते हैं, तो केस स्टडी हम ज़्यादा करना चालू करेंगे। जो हमने ट्रेड लिया है उस पर हम बात कर सकते हैं, जो महीने 2-3 महीने पहले लिया है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट में लास्ट एक वीक में क्या हुआ है, आने वाले एक वीक में क्या कर सकता है, हो सकता है बिटकॉइन क्या कर सकती है, इथेरियम क्या कर सकता है, बिटकॉइन डोमिनेंस क्या कर सकती है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आधा अधूरा देखिएगा तो आपको समझेगा नहीं, पूरा देखिएगा तो आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो चलिए फिर खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो लर्निंग पर्पज के लिए है, क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूंगा, क्रिप्टो के लिए कोई मेजर रूल नहीं है तो बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी जो एक्यूरेसी है 45-50% के आसपास है। हर दूसरे बार मैं गलत होता हूं, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देयर आर टाइम्स आई गो राइट, देयर आर टाइम्स आई गो रॉन्ग। हमारी कोशिश सही होने की, हमारी कोशिश है मार्केट के डायरेक्शन को सही पकड़ने की। ऐसा हुआ है कि हम ज़्यादा टाइम ठीक रहते हैं, बट उस पर ब्रैक करके कुछ होगा नहीं। इस मच बिजी इस मच बेटर टू स्टे हम्बल, इज मच बेटर टू नो दिस कि दोस्त, यू नीड टू वेरी हम्बल इन फ्रंट ऑफ द मार्केट, बिकॉज मार्केट बहुत सुप्रीम है। कभी आप सही चले जाए ज़्यादा बार, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप एक्सपर्ट हो गए, आप कुछ नहीं है। द ओनली थिंग विच आई नो इज आई नो नथिंग। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा बंदा सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो क्रिप्टो मार्केट लास्ट एक वीक में नीचे गया है ओवरऑल। आज के रेट में बात करें तो ऑलमोस्ट वो ब्रेक इवन पे आ गया है, बट काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया है, काफ़ी वोलेटाइल रहा है। हम चार्ट्स पे अच्छे से बात करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं coinmarketcap.com पे, जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। तो आपके सामने जो वेबसाइट दिख रहा है ये coinmarketcap.com है। एक ऐसा वेबसाइट जो कि आपको क्रिप्टो का ऑलमोस्ट हर मेजर अपडेट देता है। अगर आप देखिएगा तो क्रिप्टो का मार्केट कैप $3.32 ट्रिलियन के आसपास है। फियर एंड ग्रिड 39 पे आ गया है। कल थोड़ा और नीचे हो जाना चाहिए, बट फियर में फाइनली आ गए हैं।
पिछले बार से कम है, आप देख रहे होंगे डर का माहौल है। डोमिनेंस 60.54 पिछले बार से ज़्यादा। ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो 61 पॉइंट्स कुछ है, तो अच्छी बात है। पिछले हाई को ब्रेक कर दिया, जो रिसेंट हाई था उसको ब्रेक कर दिया था। इथेरियम डोमिनेंस 9.92% नीचे गया है। बिटकॉइन $1,01,820 के आसपास चल रहा है। $90,000 के आसपास पहुंच गया था आज ही, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। कल जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो एक कैंडल क्लोज हो चुकी होगी और नया कैंडल बन चुका होगा। बट ये मजे वाला कैंडल है और ध्यान से देखिएगा क्या हो सकता है। लास्ट 1 घंटे में 0.18%, लास्ट 24 घंटे में 5.32% का पॉजिटिव है, लास्ट 7 डेज में 0.56%। तो ऑलमोस्ट जहां से हमने बात किया था ऑलमोस्ट वहीं पे आ गया है। बीच में हम थोड़ा ऊपर गए हैं, थोड़ा नीचे गए हैं, वापस आ गए। स्टॉप लॉस दोनों साइड खाया। अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। लेकिन मजे वाली बात क्या है कि अगर आप अल्ट्स को देखिएगा तो अल्ट्स बुरी तरीके से गिरे। इथेरियम 7 डेज में 12.5% गिरा है, XRP 10.5% गिरा है, सोलाना 7.5% गिरा है, BNB 9.8% गिरा है, डॉज कॉइन 14.5% गिरा है, कार्डोनो 13-14% गिरा है। तो अल्ट्स काफ़ी बुरी तरीके से गिरे हैं, जबकि बिटकॉइन वापस अपने उस लेवल पे आ गया। अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन की करंट प्राइस आपको क्लियरली दिख सकती है, $1,01,884 के आसपास है। एक कॉमन चीज़ आपको क्या देखने को मिल रहा है, वो ये देखने को मिल रहा है कि हमने लास्ट वीक यहाँ कवर किया था। मैंने बोला भी था उस वीक में कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो हम इसको टेस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस को, $1,06,560 को। अगर इसको ब्रेक कर दे तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं। हम यहाँ से गए, रिजेक्ट हुए, नीचे आए। मजे वाली क्या देखिए, पहला दिन नीचे 2.23%, दूसरे दिन नीचे 1.75%, तीसरे दिन नीचे 2.93%। और आज जब ये नीचे जा रहा था तो उस क्लोजिंग से अगर आप गौर करते, ये क्लोजिंग हुई थी तो यहाँ से ऑलमोस्ट वो 5-6% नीचे चला गया था। बट आफ्टर द मेकिंग द लो ऑफ ऑलमोस्ट $91,178 ये ऊपर चला गया और अभी के डेट में आपको देख रहा है 1,01,000 ऑलमोस्ट $1,02,000 के आसपास हो गया। ये क्यों हुआ? इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो पहले रिस्ट्रिक्शन लगाया कनाडा, मेक्सिको और चाइना पे। कनाडा और मेक्सिको पे 25% टैरिफ का और चाइना पे 10% टैरिफ का। कनाडा का जो टैरिफ था एनर्जी को लेके वो 10% था। कनाडा और मेक्सिको ने रिटेलिएट किया, उन्होंने भी टैरिफ लगाने की बात की। चाइना ने बोला कि हम भी एक्शन लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ग्रुप पे लिखा भी था जहां मेरी बात हो रही थी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप साहब कर क्यों रहे। ट्रंप साहब सबसे पहले तो चाहते हैं कि माहौल बनाए, गर्म करें, क्योंकि वो आए हैं 20 तारीख को आए हैं वो, एंड आज तारीख है 4 तारीख। तो 13-14 दिन में वो मज़े ला रखे हैं पूरे दुनिया में। बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं एक साथ। दूसरी चीज़ कि यूएस बॉर्डर जो है बेसिकली वहाँ पे माइग्रेंट, उनका बहुत बड़ा इशू रहा है कि माइग्रेंट आ रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट जिसको बोलते हैं वो, कि वो आ रहे हैं बिना परमिशन का आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है यूएस के लिए। तो कनाडा का बॉर्डर आता है, यूएस का बॉर्डर आता है, यूएस का कनाडा और यूएस का बॉर्डर लगता है, तो वहाँ से लोग जा रहे हैं। मेक्सिको के बॉर्डर से भी लगता है यूएस, तो उसको भी डिस्टर्ब हो रही है। तो उनका था कि या तो तुम बॉर्डर सिक्योरिटी दो, जो हम कह रहे हैं हमारी बात मानो, अपने बॉर्डर को सिक्योर करवाओ, क्योंकि हमें कोई इलीगल माइग्रेंट्स नहीं चाहिए, नहीं तो हम रिटेलिएट करेंगे और हम टैरिफ के साथ रिटेलिएट करेंगे। तो फाइनली उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि मेक्सिको की जो राष्ट्रपति हैं उनसे उनकी बात हुई है, एंड वो लोग 10,000 सोल्जर को देने को तैयार हैं, जो सोल्जर रहेंगे वहाँ पे कंट्रोल करेंगे। सो उसके लिए 1 महीने के लिए टैरिफ को पोस्टपोन कर दिए हैं। कनाडा भी उनसे यही नेगोशिएट कर रहा है, जिसके कारण वो पोस्टपोन हुआ है। तो अल्टीमेटली वो अपनी बात को मनवा चुके हैं। अगर किसी को भी लग रहा है कि देखो दोस्त ट्रंप साहब ऐसे ही झुक गए, नहीं दोस्त, वो झुके नहीं है। वो अपनी बात को मनवा रहा है और अपनी बात को मनवाने के लिए वो कुछ भी करेगा। पागल है, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है, उसको डर नहीं लगता। ठीक है, तो एक चीज़ वो है। अब आते हैं तो इसके कारण ये हुआ, टैरिफ वार बंद हुआ, तो हो सकता है, चांसेस है वेरी है कि ये वीडियो आपको मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन मार्केट भी कल ग्रीन में क्लोज होगा। ये वीडियो आपको मिलेगी उससे पहले मार्केट क्लोज हो चुका होगा। अगर होता है तो आप जाके देख लीजिएगा, शायद वही चीज़ होगा। अगर यहाँ तक आप नहीं देख रहे होंगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने ऐसा कुछ बोला है। क्यों? क्योंकि टैरिफ वार के लिए मंडे को आज मार्केट नीचे गया था, कि वही कहानी चल रही। अगर वो कंटिन्यू रहता तो दोस्त ये और प्रॉब्लम होती, बिकॉज ये करते फिर वो करते फिर फलाना करते फिर ठिकाना करते, और भी देश आएंगे, तो वो देखने लायक होगा कि 1 महीने के बाद क्या करते हैं। 1 महीने के लिए अभी पॉज हो गया। अब आते हैं वापस से चार्ट्स पे। तो अगर ऐसा कैंडल क्लोज हो जाता है, 1,02,000 $1,03,000 पे क्लोज हो जाता है, अभी 3:25 हो रहे हैं आसपास, ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद इसकी क्लोजिंग हो जाएगी यहाँ से। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि अच्छी क्लोजिंग होगी। अगर ये हो जाती है और अगले दिन फॉलो थ्रू आ जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हम इस बार 1,06,000 या $1,07,000 को ब्रेक करके ऊपर चले जाएंगे। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, बिकॉज टाइम एंड अगेन वी हैव ट्राइड एंड वी हैव फेल्ड। यहाँ कोशिश किए फेल हुए, यहाँ कोशिश किए फेल हुए, और यहाँ कंटिन्यू कोशिश कर रहे थे फेल हुए। ये ट्रेड टैरिफ वॉर के कारण नीचे गया,
और अब वापस से स्ट्रांगली होल्ड करा और ये कैंडल काफ़ी स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ आ रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस खा लिया गया है। अगर आप वॉलेटिलिटी देखिएगा तो ऑल द वे फ्रॉम दिस टू दिस ऑलमोस्ट 13-14% नीचे गया है एंड फिर वापस बाउंस कर गया, उसी जगह पर जाना चाह रहा है। लेवल्स टू वॉच फॉर ऑन द लोअर साइड $90,540 का सपोर्ट है, ऑन द अपर साइड $1,06,500-700 का रेजिस्टेंस है। ब्रेक दिस विल गो अप, ब्रेक दिस विल गो डाउन। और आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी बुलिश होना चाह रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि इस बार सूनर और लेटर फरवरी महीने में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं एंड हम ऊपर जा रहे हैं। नोट दिस, याद करिएगा, नहीं होता आई कैन बी रॉन्ग, अगले वीक मैं आके बता दूंगा क्या हुआ नहीं हुआ, बट मेरी गलती मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दूसरे पे बात करने। तो आपके सामने इथेरियम है, इथेरियम भी बुरी तरीके से गिरा है। पहले मैं मार्क कर देता हूँ, मैंने मार्क नहीं किया है तो बिटकॉइन पे ये मार्क कर देता हूँ। तो आज हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। अब चलते हैं इथेरियम पे। इथेरियम में करंट प्राइस $2,800 है। अब क्लियरली देख सकते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था ये सपोर्ट का, बट इथेरियम जो लो बनाया है ऑलमोस्ट $2,150 चला गया है। वीक काफ़ी बड़ा बना था बट काफ़ी बाउंस किया। $2,150 से आप देख रहे हैं आज के रेट में $2,800 पे आ गया। तो ये वॉलेटिलिटी बहुत छोटे टाइम के लिए गया था और इतना सही में नीचे गया भी नहीं, किसी का ऑर्डर लगे भी नहीं होंगे। 29-30% बाउंस किया है। अगर आप इसको 1 मिनट के चार्ट पे जाके देखिएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि वो कैसे हुआ है और आपको ये बहुत अच्छे से दिखेगा, समझ में आएगा कि मार्केट ने क्या किया। ये रहा वो टाइम और आप देखिए ऐसे आया, बूम से ऊपर चला गया। तो फ्रॉम $2,100 टू $2,700 10 मिनट में पहुंच गया था। तो ये एग्जैक्टली ऐसा बिहेव किया था, बट आप क्या ही कर सकते हैं उसका। किसी के ऑर्डर्स नीचे लगे होंगे तो कुछ हिट हुए होंगे, बहुत ऑर्डर्स हिट नहीं हुए होंगे। तो इथेरियम पिछले बार से इस बार काफ़ी नीचे गया है, जो मैंने आपको दिखाया। क्यों हुआ है? ये डोमिनेंस बढ़ा है। लेवल्स टू वॉच फॉर, मैं वही बोलूँगा, कुछ ज़्यादा बदला नहीं लेवल्स में। ये जो सपोर्ट था उसका 2800 का सपोर्ट, उसको ब्रेक कर दिया तो वापस उसको रिगेन करने की ज़रूरत है। लेकिन ये वाला जो रिटेस्ट लेवल है फाइनली मुझे लगता है उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा। तो आज हम एक नया लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं इसको हटा के। तो जो लेवल है $2,800 पे, हमने $2,800 पे लाइन ड्रॉ किया है। ये पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट रहेगा और मुझे लगता है इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी। तो ये रहा पहला उसका सपोर्ट। रेजिस्टेंस की बात करें तो मेजर रेजिस्टेंस उसका यही है $3,300 से $3,400। इसको ब्रेक कर देते तो फिर ऊपर जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा अल्ट्स ऊपर जाना है जब तक बिटकॉइन अपना क्लियर नहीं करेगा। क्यों? उसके बारे में डिटेल में आपको डोमिनेंस में समझाता हूँ। तो ये रहा डोमिनेंस, बिटकॉइन का डोमिनेंस। बिटकॉइन का डोमिनेंस खोलने के लिए मुझे आपको बिटकॉइन का डोमिनेंस खोलना पड़ेगा। तो बिटकॉइन का डोमिनेंस आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 64.34% पे गया था, लेकिन अभी चल रहा है 61.40%। मज़े वाली बात क्या है, इसके ऊपर वो क्लोज हो जाएगा तो अच्छी बात है। पिछली बार हाई बनाया था 61.53%, मुझे लगता है इस बार उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाना चाहिए। हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। इसको ब्रेक कर दिए तो रिसेंट हाई नया बन जाएगा और इसके ऊपर और चले जाएंगे तो और मज़े वाली बात आएगी। मुझे इतने ऊपर चाहिए डोमिनेंस मिनिमम 64-65% के आसपास, खासकर तब चाहिए जब मार्केट में नया पैसा है। ऐसा होता है, बहुत अच्छी बात होगी, तब अल्टरन की हम उम्मीद कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जहाँ पे बिटकॉइन $1,40,000 $1,50,000 के आसपास हो और डोमिनेंस 64-65% के आसपास हो, तब मजा आएगा बुल रन में। ठीक है, तो ये रही चार्ट की बात। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है, रिस्क मैनेज कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए। आने वाले टाइम में हम अल्ट्स को भी अब कवर करना चालू करेंगे क्योंकि डोमिनेंस ऊपर जाने लग गया है। मैं इंतजार कर रहा हूँ 62% के ऊपर चला जाए, फिर मैं अल्ट्स को कवर करने लग जाऊँगा, जो मेजर अल्ट्स होंगे, जो मुझे अच्छे दिखेंगे। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ ऑलरेडी। थोड़े मोड़े पैसे रहेंगे मेरे पास लगाने के लिए, तो मैं देखूंगा कौन से अल्ट्स में लगाने हैं नहीं लगाने हैं। ठीक है, आप भी अपना रिस्क मैनेज कीजिए, वीडियोज को पूरा देखिए। आने वाले टाइम में क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मौका मिस मत कीजिएगा। इस बार का अगर बुल रन आता है तो बहुत अच्छा आएगा, आपको पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। एक्टिव रहिए, वीडियोज़ को देखिए, सीखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यही थी टोटल कहानी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।